लो जी मौला सामने खड़े हो गए, मुझे मौला की कसम, मौला सामने खड़े हो गए, नमाजी आने शुरू हो गए, वो सिर्फ नमाजी थे, तवज्जो, सिर्फ नमाजी थे। अंदर आए, अबू बसीर ने कहा कि यार तुमने यहां मौला बाकिर को देखा है? अब आंखें भी हैं, रोशनी भी है, देख भी सकते हैं, मौला भी सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा यार अभी कुछ देर पहले देखा था, अभी कल देखा था, अभी परसों देखा था। इतनी देर में हारून आया, और हारून का नाम था हारून मकफूफ, जो पैदा ही अंधा हुआ था। जब वो मस्जिद में आए ना आसा के सहारे से, तो इमाम मोहम्मद बाकिर ने अबू बसीर से कहा, अबू बसीर इससे पूछ। तो तवज्जो नहीं की थी। मौला फरमाते अबू बसीर इससे पूछ। कहता मौला वो तो अंधा है। फरमाया अगर तू पूछेगा तो पता चले ना कि बसीर किसे कहते हैं। उसने कहा मौला पूछिए। अबू बसीर कहता है हारून तुमने मौला मोहम्मद बाकिर को देखा है? हारून कहता है अंधा समझ के मजाक करता है, वो सामने मेरे मौला खड़े हैं। तवज्जो, वो सामने मेरे मौला बाकिर खड़े हैं। यानी वो जानता था दिल की निगाह से अली के मानने वाला यहां से नहीं देख सकता, लेकिन उसका दिल अंधा नहीं होता, क्योंकि जिसके दिल में अली हो वो कल भी जिंदा था, वो आज भी जिंदा है। अली वाले को मौत आती है लेकिन मुर्दा नहीं होता। तवज्जो है, अली वाले को मौत आती है मगर मुर्दा नहीं होता। अगर मुर्दा होता तो हम उसे पूछते क्यों? इस्मा, इफ़हम, सुन, समझ। वो हमारी सुनता भी है, हमारी समझता भी है। सदके जाऊं उसके सुनने के, सदके जाऊं उसके समझने के। उसने सुन के समझ के बता दिया कि मैं वहां भी जिंदा था, मैं यहां भी जिंदा हूं। अली वाला मर तो सकता है, मुर्दा नहीं होता, क्योंकि मुर्दा हो जाए तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। ये भी गल है। और कुरान मजीद में अल्लाह ने बड़ी वजाहत के साथ इरशाद फरमाया, आमनुस्तजीबु लिल्लाहि वल रसूलिही इज़ा दआकुम। जब मेरा मोहम्मद बुलाए, जो कुछ कर रहे हो छोड़ दो, फौरन आवाज मोहम्मद पे लब्बैक कहो। बुलाता क्यों है? लिमा युहयीकुम, ताकि तुम्हें जिंदगी दे सके, ताकि मेरा मोहम्मद तुम्हें जिंदगी दे सके। अब बुलाना है जिंदों को, देनी है जिंदगी। बुलाना है जिंदों को, देनी है जिंदगी। तो जब छठे इमाम से पूछा मौला ये कौन सी जिंदगी है? फरमाया हो विलायत अली इब्न अबी तालिब, वो जिंदगी मेरे दादी अली की विलायत है। मिलके सारे, मिलके सारे हैदरी आए। वो जिंदगी मेरे दादे अली की विलायत है। अली की विलायत जिंदगी है और अली की विलायत हमारी मां है। तवज्जो नहीं कर रहे। और माओं को छोड़ने वाला, तवज्जो, जो मां को छोड़ दे तो मां के कदमों के नीचे तो जन्नत है, लेकिन है उस मां के नीचे जो मां खुद कदमों पे खड़ी रही हो। समझो है। इसलिए मौला मुत्तकियान की विलायत और इमामत को और आले मोहम्मद की इज्जत और अजमत को मलहूज रखते हुए अगर हम उनकी इताअत गुजारी और इत्तिबाए आले मोहम्मद के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे, यहां भी आसान वहां भी आसान। काश के लोग समझ जाते इस घर की इज्जत क्या है, अल्लाह ने इस घर को क्या मर्तबा अता किया है, इस घर को क्या मकाम अता किया है। मुझे इस घर की इज्जत की कसम, आज मेरे पांचवें इमाम को जहर न दिया जाता
तुमने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया। खुदा लानत करे हशाम पे जिसने मेरे मौला को जहर दिया। 5वां इमाम है और उम्र भी 5 साल है। जरा नशीन कर ले एक बात और मुझे इजाजत दे देना। ये करबला का वो गवाह है जिसने अकबर को जीन से उतरते देखा है। अजरुकुम अल्लाह। जिसने अपने बाबा के गले पे खंजर चलता देखा है। ये करबला का वो गवाह है जिसका नाम मोहम्मद बाकिर है। हमारे जाकिरीन पढ़ते हैं ना, एक रस्सी में 2 गले थे। ये रस्सी में जो 2 गले आए हैं ना, ये शाम में आए हैं। मैंने किताबों में पढ़ा है कि शाम से पहले जितना सफर नाकों पे हुआ है ना, उस सफर में एक नाका पे 2 सवार थे। कौन कौन से? एक नाका पे हुसैन की 4 साल की यतीमा और दूसरी तरफ सज्जाद का 5 साल का बाप। जो जाहिर गए वो देखा जगह, जो नहीं जा सके मौला उन्हें लेके जाए। मैंने किताबों में पढ़ा है रस्ते में 17 मर्तबा हुसैन की बेटी भागती सवारी से गिरी है। 17 मर्तबा। और जितनी मर्तबा सकीना गिरी है उतनी मर्तबा मोहम्मद बाकिर ने अपने आप को गिराया है। उधर हुसैन की बेटी जीन छोड़ती थी, उधर बाकिर खुद छलांग लगा देते थे। दौड़ के फूफी के पास जाकर कहते थे, फूफी अम्मा तेरा बाकिर मजबूर ना होता, तुझे उठा के खुद सवार करता। और जब करबला में 10 मुहर्रम को जाफर आया है ना, जाफर जिन, जाफर अकेला नहीं आया था। जाफर की मां साथ थी, जाफर की बेटी साथ थी, जाफर का बेटा साथ था। जब सज्जाद पे ताजियाने मारे जाते थे ना, जाफर अपने आप को ऊपर गिरा लेता था। जब सैयदा के ताजियाने मारे जाते थे ना, जाफर की जौजा सैयदा के ऊपर गिर जाती थी। और जब मोहम्मद बाकिर को ताजियाने लगते थे ना, उस वक्त जाफर का बेटा मोहम्मद बाकिर के ऊपर गिर जाता था। और आखिरी जुमला सुन लो, जब हुसैन की बेटी को तमाचे मारे जाते थे, जाफर की बेटी आगे बढ़ के तमाचे का कर कहती थी, आका हुसैन मैं तेरी बेटी के आगे तमाचे खा रही हूं, ये मेरी इबादत को कबूल करना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस 2 जुमले सुन लो, मुझे इजाजत दे दो। इसी तरह काफिला चलता चलता शाम आ गया। शाम में जब काफिला पहुंचा है ना, तो आजादारा ने इमाम मजलूम रस्सी डाली गई। एक रस्सी में सज्जाद का सर है, उसी रस्सी में मोहम्मद बाकिर का गला है। एक रस्सी ऊंची है, एक रस्सी छोटी है। उसी रस्सी के साथ हुसैन की 4 साल की मासूमा को बांधा गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस आजादार इमाम मजलूम जब काफिला रुक गया ना, एक बाजार में आके हुजूम इकट्ठा हो गया, काफिला रुक गया। एक दीवार की तरफ देखा, आकाजादी कहती है बाकिर ये घर मुझे देखा देखा लगता है। सज्जाद कहते अम्मा ये घर मुझे भी देखा देखा लगता है। इतनी देर में छत पे बच्चा खेल रहा था। सज्जाद ने आवाज दी, बेटा करीब आ। बच्चा करीब आया। बेटा तू कौन है? बच्चा कहता अनुबनु हबीब इब्ने मज़ाहिर, मैं हबीब का बेटा हूं। हबीब का नाम आया, अली की बेटी के हाथ बंधे थे, रुख मुड़ गया करबला की तरफ, रो के कहा क्या भैया हुसैन हबीब का सलाम कबूल करना। अजरुकुम अल्लाह। सलाम किया। बेटा तेरे घर में कौन है? बच्चा कहते मेरे घर में मेरी मां है। तेरा बाप? कहते करीब एक जंगल है करबला, वहां गया है। सज्जाद कहते अगर जंगल में तूने दोनों बच्चों को अकेला छोड़ के चला गया? हबीब का बेटा कहता नहीं, मैं और मेरी मां यहां है। तो छोटी उम्र में छोड़ के क्यों गया? बच्चा कहते मजबूरी थी। क्या
जंगल में हमारे पीर आए हुए हैं। अब जो मसाहब सुनने बैठे हो ना, जन्नत में हमारे, जंगल में हमारे पीर आए हुए हैं। सज्जाद कहते अगर पीर आ जाएं तो बच्चों को छोटी उम्र में अकेले छोड़ के चले जाते हैं। अब जो रोने बैठे हो ना, सज्जाद कहता है अकेले इसलिए गए हैं हमें छोड़ के कि पीर अकेले नहीं आए, 7 बहनें भी आई, 7 बेटियां भी आई। अजरों को मतलब 7 बहनें भी आई है, 7 बेटियां भी आई। अच्छा तो एक काम कर रहा हूं, बड़ी मुद्दत के हम प्यासे हैं, पानी पिला सकता है? बच्चा जल्दी से छत के नीचे गया। अम्मा कहता अम्मा बाजार में बड़े अजीब कैदी आए हुए हैं, वो बड़ी मुद्दत के प्यासे हैं, उन्हें पानी पिला दूं? हबीब की ज़ौजा कहती जल्दी कर पानी पिला। तेरा बाप कहा करता था अगर बाजार में कोई कैदी प्यासा मिल जाए ना, उसे सबसे पहले पानी पिलाना। बर्तन दिया पानी का भर के। हबीब का बेटा छत पे आया, कैदी मैं पानी ले आया हूं। सज्जाद कहता है मैं नीचे खड़ा हूं, तू ऊपर खड़ा है, तो क्या करूं? सज्जाद कहते मेरे जंजीर बड़े गर्म हैं, इन पे पानी गिराया। सज्जाद के जंजीर ठंडे हुए। एक जुमला कहा, क्या खुदा तेरे बाप को हुसैन के कदमों में जगा दे। अदरकुम अल्लाह, ये जुमला कहना था, तड़प गया। हबीब का बेटा कहा कि आप मौला हुसैन को जानते हो? सज्जाद कहते हैं जैसे मैं जानता हूं ऐसे कोई नहीं जानता। अच्छा तो ये बता कि तेरी माँ क्या कर रही है? बच्चा कहता कुरान पढ़ रही है। उसे जाके कहे बाजार में अली की बेटी आ गई है। बस उसे जाके ये कहे बाजार में अली की बेटी आ गई है। बच्चा जल्दी से छत के नीचे गया। अम्मा गजब हो गया, जो कैदी है ना उनमें से बीवियों के चेहरे बालों से छुपे हुए हैं। एक 4 साल की मासूमा जो एक सवारी के साथ बांधी गई है, एक छोटा बच्चा जिसका गला बंधा हुआ है, उसके आगे एक जरी भारी जीरा पहन के कैदी खड़ा है। वो कैदी कहते हैं बाजार में अली की बेटी आ गई है। ये जुमला सुना, हबीब की ज़ौजा 3 मरतबा बैठी, 3 मरतबा खड़ी हुई, रो के कहती अली की बेटी इस बाजार में। अजरुकुम अल्लाह, अली की बेटी इस बाजार में। जल्दी से छत पे आई, आके कहते तुम में से अली की बेटी कौन है? आकाज़ादी कहती है पहचान मैं उजरी अली की बेटी। जब लहजा सुना ना, कहती हाँ इसी लहजे में कुरान पढ़ा करती थी। हम लुट गए, हम मारे गए, मुझे लगता है करबला में कोई बचा नहीं है। उस वक्त हबीब की ज़ौजा कहती बता हुसैन कहाँ है? आकाज़ादी करबला में मारा गया, अकबर करबला में मारा गया, सारे मारे गए। उस वक्त जब सारे मारे गए ना, हबीब की ज़ौजा कहती फिर अब्बास तो बड़ा बहादुर था ना, अब्बास तो बच गया होगा। बस अब्बास का कहना था। अली की बेटी ने मातम करके कहा अगर अब्बास बच जाता मैं बाजार में बगैर चादर के आ जाती। सयालबुल्लज़ीन